दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हूँ जो सक्षमता परीक्षा 3.0 VPSC TRV4 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा GK/GS में वनडे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946। तो बताइएगा आप लोग। देखिए, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो डेट थी जो है 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हुआ। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। इसलिए जो है 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन जो है हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में जो है ऑल इंडिया में जो है पूरे भारत में मनाते हैं। तो कहा जाए गणतंत्र दिवस कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र दिवस जो है लागू हुआ था। इसी दिन जो है संविधान भारतीय जो है संविधान भी लागू हुआ। अगर इसके अलावा कहा जाए कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई थी और दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है हुई थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स थी, उनको जो हम लोग याद ध्यान में रखते चलेंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो हमने इस पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया है कि 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक जो है होती है और दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है होती है। आप लोग साथ में जो देखते चले और नोट डाउन करते चले, याद भी हो जाएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि PCS हो या UPSC में भी जो है देखने को मिलते हैं। तो अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव। तो हम लोग जानते हैं संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। पहले स्थायी पूछा गया था, इस बार अस्थायी पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं जो लोग सच्चे होते हैं वो लोग अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो सच्चे से हम लोग याद रख लेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है बनाया गया था। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, BN राव। तो भारतीय संविधान के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इन्हीं को कानून का निर्माता भी जो है कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि कानून का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है कानून का निर्माता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, अधिकार को ही जो है संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कि सच्चिदानंद सिन्हा, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि बी.एन. राव। देखिए, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे तो बी.एन. राव थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, कि 6 थे, कि 8 थे, कि 5 थे? बताइएगा आप लोग। तो देखा जाए तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है समता का अधिकार, समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और छठा है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। तो इस प्रकार जो है वर्तमान संविधान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर कहा जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे। कौन हटा दिया गया है? तो एक है संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है इसको जो है हटा दिया गया है। आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम लोग वही चर्चा किया है, जो संपत्ति का अधिकार है एक मौलिक अधिकार नहीं है। समझ में आ गया होगा। ये 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के तहत जो है इसको हटा दिया गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी? 18 वर्ष, 21 वर्ष, कि 25 वर्ष, कि 35 वर्ष? देखिए, अगर वोट डालने की उम्र कहा जाए तो वोट डालने की जो उम्र है 18 वर्ष है। इसके अलावा अगर पंचायत का चुनाव आपको लड़ना है तो 21 वर्ष होना चाहिए। अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है, लोकसभा में अगर चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष की जो है आयु पूरी करना होगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। तो देखें हम लोग, अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत।
अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में कहा गया है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर इसका 19 या 19 के ए में जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। आप चाहे जहाँ बोलिए, चाहे जो व्यापार कीजिए, 19 के ए में जो है आपको बोलने की जो है स्वतंत्रता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। जो भी हमारे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन देख रहे हैं इस चैनल को, इस क्लास को, उनसे मैं अपील करूंगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइएगा आप लोग। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमारे मोटिवेशन को बहुत ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसलिए आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर और भी क्लासेस हिंदी, पर्यावरण, जीके, जीएस, मैथ से संबंधित पड़ी हुई हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? रूस कि ब्रिटेन कि अमेरिका कि कनाडा? तो जो मौलिक अधिकार जो हैं, अधिकार किससे लिए हैं? तो अधिकार अमेरिका से या यूएसए से जो है हमने लिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस संविधान से लिए गए हैं? तो जो संसदीय प्रणाली है रूस कि ब्रिटेन कि अमेरिका कि कनाडा? तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा जो है ब्रिटेन से जो है संसदीय प्रणाली लिया गया है। तो ऑप्शन इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड कि ब्रिटेन कि अमेरिका कि कनाडा? तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला, इसे कहते हैं डीपीएसपी, आयरलैंड से जो है लिए गए हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है भारत का उपराष्ट्रपति, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। तो आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को या उपराष्ट्रपति को कि मुख्य न्यायाधीश को कि लोकसभा अध्यक्ष को? देखिए, राष्ट्रपति को अगर शपथ दिलाना होगा तो शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर कहा जाएगा कि त्यागपत्र किसे सौंपता है तो त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंप देगा। तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को जो है सौंप देता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है प्रधानमंत्री कि उपराष्ट्रपति कि मुख्य न्यायाधीश कि लोकसभा अध्यक्ष? तो जो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो अनुच्छेद नंबर इसका 360 सही जवाब हो जाएगा। समझ में हो। भाग 20 जो है आप लोग याद रखिएगा, और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है 360 अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? पहला है अनुच्छेद 108, दूसरा अनुच्छेद 110, तीसरा अनुच्छेद 111 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तीनों ऑप्शन बढ़िया है। अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक है, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा, धन विधेयक। 111 में जो है वीटो पावर है, वीटो पावर। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है राजस्थान कि मध्य प्रदेश कि उत्तर प्रदेश कि आंध्र प्रदेश। देखिए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाएगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो चारों ऑप्शन को हम लोग देख लिया हूँ, और टाइगर स्टेट के नाम से जो है मध्य प्रदेश को जाना जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, टाइगर स्टेट। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग बनाते चलिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलिए बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में दल बदल किस अनुसूची में वर्णित है? 8वीं अनुसूची में कि 9वीं में कि 10वीं में कि 11वीं में? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 8वीं अनुसूची में जो है भाषा को जो है रखा गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, और 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल, और 11वीं सूची में जो है पंचायत को जो है रखा गया है। इसके अलावा 12वीं में जो है नगर निगम है। 12वीं में क्या है? नगर निगम है। तो दोस्तों अगर कहा जाए कि वर्तमान में जो है कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूची जो है वर्णित हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची वर्णित। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न रहेगा इस सेशन का। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई हैं? अमेरिका से कि ब्रिटेन से कि रूस से कि आयरलैंड से? तो जो पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो रूस से लिए गए हैं, या सोवियत संघ से कहा जाएगा। आ जाए सोवियत संघ। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट कर कीजिएगा, बताइएगा, और मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइएगा। अगर ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए हमारे क्लास चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के जो बस इतना ही। अगली क्लास में मैं कुछ कहने सुनने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए वाणी को धन्यवाद। ओके, थैंक यू।